वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणतास्मताम्। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव परस्परदेवो भव। जगदम्ब माता की जय। आइए अब हम श्री दुर्गा सप्तशती अंतर्गत महाकाली का चरित्र श्रवण करते हैं। हमने माता महालक्ष्मी का चरित्र श्रवण किया, माता सरस्वती का चरित्र श्रवण किया देवी पुराण अंतर्गत। अब अधिकतर नवरात्रि में देवी सप्तशती, जिसे हम दुर्गा सप्तशती भी कहते हैं, 700 श्लोकों में जो वर्णित है, ये मार्कंडेय पुराण अंतर्गत है। इसमें देवी माता देवी का सुंदर चरित्र वर्णन किया गया है। इसके 13 अध्याय है, अनेक सूक्त है। हम केवल अध्यायों का श्रवण करेंगे। जिसका श्रवण किया जाता है, मूल पाठ किया जाता है, इसी चंडी का होम हवन भी हम इसी नवरात्रि के अंतर्गत अधिकतर करते हैं। इसमें हम जानेंगे कि माता काली, माता महालक्ष्मी, सरस्वती, चामुंडा, काली, पार्वती, गौरी, शाकंभरी, ये सब क्या है, अलग अलग है, एक है, ये सब कैसे चरित्र है। तो प्रथम अध्याय का आरंभ होता है श्री दुर्गायै नमः। प्रथमोऽध्यायः विनियोगः। ओम प्रथम चरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः महाकाली देवता गायत्री छन्दः नंदा शक्तिः रक्तदंतिका बीजम् अग्निस्तत्वं ऋग्वेद स्वरूपं श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथम चरित्र जपे विनियोगः। ध्यानम् ओम खड्गं चक्र गदेषु चाप परिघान् शूलं भुशुण्डीं शिरः शंखं सन्धदधीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ओम नमश्चंडिकायै। ओम ऐं मार्कंडेय उवाच सावर्णिः सूर्यतनयो यो मनुकथ्यतेष्टमः निशामय तदुत्पत्तिं विस्तराद् गदतो मम। सप्तशती बहुत बड़ी नहीं है। जिस प्रकार से हम भगवत गीता का पारायण, जिन्हें अभ्यास होता है 1 से 1.5 घंटे में भी हम कर सकते हैं, जो वेग से करते हैं उनके 40 से 50 मिनट तक भी हो जाता है। बस उतना ही समय हमें देवी सप्तशती पाठ करने के लिए लगता है। बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही प्रभावकारी है। पूर्वों से ही अनेक लोग इसका पाठ हवन आदि करते आ रहे हैं और अनेक लोगों को ये अनुभव ही है केवल पाठ मात्र से। लेकिन पाठ शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध नहीं आता, किसी ब्राह्मण के पास, संस्कृत पंडित के पास जाए, शुद्ध उच्चारण के साथ पाठ करना बहुत आवश्यक होता है।
क्योंकि साधारणतः यह सविधि किया जाता है। देखिए, हम भगवत गीता की कथा सुनते हैं कि कोई ब्राह्मण था, चैतन्य महाप्रभु के काल में कोई गरीब था जो बड़े प्रेम से भगवत गीता का पाठ करता था। तो उच्चारण शुद्ध नहीं होता था, अपने मन से जैसा आया वैसा उल्टा पुल्टा बोल देता था, लेकिन आंखों में अश्रु होते थे, बड़े भाव से भगवत गीता का पारायण करता। तो अनेक लोग उसे देखकर हंसने लगते, अरे देखो मूर्ख कैसा है, कैसा उल्टा पुल्टा पाठ कर रहा है। तो लोग तो हंसते, लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु जी ने उन्हें देखा तो उन्हें गले से लगा लिया। क्यों गले से लगाया? कि भले ही उनका पाठ शुद्ध न हो, लेकिन उनके मन में जो भगवान कृष्ण के मुख से श्रवण किए हुए आए हुए जो शब्द है, उन्हें पाठ करते वो बार बार आनंद निमग्न हो रहा था, भाव विभोर हो रहा था कि कैसे मेरे प्रभु के शब्द है, कितनी सुंदर भगवत गीता है। भाव में अंतःकरण से वो पढ़ रहा था, शुद्ध अंतःकरण था, भाव से पढ़ रहा था। तो इसीलिए अगर हमारा शुद्ध वाचन भी नहीं आता है, पढ़ने नहीं आता है, फिर भी हमें जैसे तैसे भगवत गीता पढ़नी चाहिए, ये अनेक लोग बोलते हैं। तो देखिए, अगर पढ़ना आता ही नहीं लेकिन इतनी आतुरता है कि बस अभी खोल के मैं कुछ पढ़ूं, अभी कुछ जानना है, कुछ समझना है, तो जैसा आता है वैसा पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन मैं कभी प्रयत्न ही नहीं करूंगा, मुझे नहीं आता, कोई बात नहीं, भगवान को कोई शुद्धता की आवश्यकता नहीं है, ऐसा न समझे। कभी भी हमें शास्त्र समझने हैं तो सविधि करना चाहिए, ठीक से हम उसकी पढ़ाई करें। बहुत काल भी नहीं लगता है। अगर अच्छे पढ़ाने वाले हमें पंडित मिलते हैं तो हम केवल 10-12 दिन, 15 दिन, या फिर हम अधिक समय दे, या फिर कम समय है 1 महीना 2 महीने में भी हम रोज अगर समय निकालते हैं तो हम देवी सप्तशती यानी 700 जो श्लोक है वो हम सरलता से सीख सकते हैं। बस थोड़ा सा समय देना होता है। तो उस प्रकार से भाव विभोर होकर ये पाठ हम करेंगे तो ये नहीं चलता है, क्योंकि हम ये जो पाठ होता है ये सविधि किया जाता है। कुछ कामना युक्त जब हम पाठ करते हैं उसकी विधि का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। भक्ति के लिए जब हम किसी का पाठ करते हैं या फिर पूजा करते हैं तो भक्ति में जब व्यक्ति निमग्न हो जाता है तो उसे क्रम का भी भान नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि उसका वो भक्त का मन पूरा जो सामने जो विग्रह है, सामने जिस भगवान के भाव से वो पूजा कर रहा है, कृष्ण है, राम है, देवी है, तो वो भाव के कारण ये अवस्था प्राप्त हो सकती है। लेकिन ये अवस्था जब सहज नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, हम कॉन्शियस है, हम अपनी स्थिति में स्थित है, जानते हैं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, गलत हो रहा है, तो इस अवस्था में इस प्रकार का पाठ नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हम सीख करके ये पाठ अगर करते हैं तो अनेक लोगों का ये अनुभव है कि हम जिस इच्छा से ये पाठ हम करते हैं तो हमारी मन की मनोकामना पूर्ण होती है। अगर हम स्वयं नहीं कर सकते तो पंडित जी को बिठा दिया जाए घर पर, या वो पंडित जी अगर अपने गांव में नहीं है, बाहर है, तब भी चलता है। हमारा नाम गोत्र आदि लेकर संकल्प करके भी हमारी इच्छा के अनुसार जब यह सप्तशती का पाठ होता है तो हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। एक साधारण विधि होती है कि प्रथम से आखिर तक केवल श्लोक पढ़ते जाते हैं। दूसरा एक विधान होता है कि जो हमारी मनोकामना है, पुत्र प्राप्ति है, भार्या की प्राप्ति है, कुछ घर, जो भी हमारी मनोकामना है, उस मनोकामना के लिए अनेक श्लोक इसी सप्तशती में पीछे दिए जाते हैं। पंडित जी जानते हैं, अगर हम न जानते हो, अथवा आप उत्तम पुस्तक तो गीता प्रेस की देवी सप्तशती की पुस्तक है, वो आप ले ले, पीछे सब लिखा होता है, आगे भी विधि लिखी हुई है, करन्यास आदि सब कैसे करना है। तो ये जो विधि है वो पंडित जी से जान ले, क्योंकि न्यास जो है वो स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। और पीछे जो श्लोक है उसे संपुट, श्लोक के आगे और पीछे लगा करके हर एक श्लोक को पढ़ना, इसको संपुट कहते हैं। तो ये विधान से समय अधिक लगता है, तो ये विधान से करने से हमारी मनोकामना तुरंत पूर्ण होती है, अधिक प्रभाव से पूर्ण होती है। तो विशिष्ट कामना के साथ भी इसका पाठ किया जा सकता है। तो ये पारायण की विधि है। तो जब हम पारायण करते हैं कभी कभार हमारा ध्यान अर्थ की ओर नहीं जाता, तो मैं कहूंगी कि हम जिसका भी पाठ कर रहे हैं उसका हम अर्थ सरल भाषा में, मराठी में, गीता प्रेस में जो है अनेक भाषाओं में उपलब्ध है, तो वो
ले आए, नीचे जो अर्थ है वो पढ़े। अगर समझ नहीं आ रहा है तो जो हमारे ऐसे प्रवचन होते हैं उन प्रवचनों के द्वारा संतों के श्रीमुख से जब आप सुनते हैं तो सप्तशती क्या है, इसका प्रभाव क्या है, हम जब प्रभाव को जानेंगे तब हम अधिक आतुरता से, अधिक आनंद से, अधिक कॉन्फिडेंस से हम इस पाठ को कर सकते हैं। क्यों? केवल हम पढ़ते नहीं जा रहे, कुछ पता नहीं, बस हम पढ़ रहे, ये नहीं। अब हमें समझ में आता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ये किसका चरित्र है, इसके बाद क्या आता है, किसके बाद कैसे क्या आता है, ये हमें समझना चाहिए, जो अनुक्रमणिका है। तो समझ करके जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें अधिक आनंद आता है। तो प्रयास करें कि हम अर्थ भी पढ़े। तो आइए, जितना समय है उस समय में हम थोड़ा सा यथाशक्ति, यथाभाव, जो हम समय के अनुसार इस कथा का श्रवण करते हैं। तो मार्कंडेय पुराण अंतर्गत देवी सप्तशती का प्रथम अध्याय, यहाँ पर वर्णन आता है कि मेधा नामक ऋषि है। मार्कंडेय ऋषि बोल रहे हैं, मार्कंडेय पुराण में कथा आती है, मार्कंडेय ऋषि बोल रहे हैं कि सावर्णी मनु जो थे वो किस प्रकार से माता की कृपा से मनु बने। मैं आपको ये कथा सुनाता हूँ। यहाँ से आरंभ होता है। तो एक बड़े राजा थे, स्वारोशिष मनवंतर में सुरथ नामक राजा थे, चैत्र वंशी थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि उनके मंत्रियों के गलत लोगों से मिल जाने के कारण उन्होंने अपना बड़ा राज्य खो दिया। अब राज्य खो दिया यानी पूरा चला गया ऐसा नहीं है, लेकिन जो बड़ा राज्य था उनकी, उसको एक सीमित राज्य उन्हें प्राप्त हुआ। बस आप इतने ही राज्य में, इतनी ही जगह में आप अपना राज्य कीजिए। जो अनेक राज्यों तक फैला हुआ था उनका राज्य, उनकी सत्ता, वो कम कर दी गई और उनके शत्रुओं ने उनके अनेक जगहों पर आक्रमण कर लिया। उनको एक छोटा सा स्थान दे दिया गया। अब कहा कि बस तुम इसका पालन करो, वो भी हमारे अधीन होकर आपको करना है। इस प्रकार का जब उनके साथ हुआ तो सुरथ राजा बड़े दुखी हुए। उन्होंने कहा कि मैं आखेट पर जा रहा हूं, कह करके बस घर छोड़ के, सब छोड़ के चले गए। दुख हुआ कि अपने ही मंत्रियों ने, हमारे ही लोगों ने जिन पर विश्वास किया था, सभी ने मेरा त्याग कर दिया। देखिए, जब किसी के साथ धोखा होता है तो धोखा देने वाला मनुष्य पहले विश्वास जीतता है। इसीलिए हम कहते हैं विश्वासघात हुआ। हम उन पर विश्वास करते हैं, फिर हमारा विश्वासघात होता है। इससे मनुष्य अंदर से बाहर से हिल जाता है। ये कई लोगों के जीवन में घटता है। विशेष करके विश्वासघाती परिवार के हो सकते हैं, बंधु बांधव, अथवा बहुत नजदीकी मित्र होते हैं। और कुछ जीवन में गलत हो जाता है तो किसी को भी बुरा लगता है, लेकिन जब अपने लोगों के कारण हमारे जीवन में बुरा होता है, हमारे साथ जो बुरा हुआ उसके कारण हमारे अपने विश्वास के जब लोग थे, ये बात जब हमें पता चलती है तो अधिक त्रास होता है, अधिक दुख होता है। इसीलिए सुरथ राजा को बड़ा दुख हुआ कि मेरे लोगों ने मुझे विश्वासघात किया, मेरे मंत्रियों के कारण, मेरे कुछ परिवारजनों के कारण मेरा राज्य मुझसे चला गया। बड़े दुखी हुए, वन आए। वहां पर उन्होंने देखा एक बड़ा सुंदर आश्रम है, अनेक वृक्षवल्ली है, फल फूलों के झाड़ है, वहां पर अनेक मुनि रहते हैं। वो मेधा महर्षि का आश्रम था। वहां पर आए, उन्होंने देखा अनेक हिंस व्याघ्र भी अत्यंत शांत बैठे थे। प्रशांत श्वापदाकीर्णम मुनि शिष्योपशोभितम। मुनि जो वहां पर बैठे थे, उनके साथ अनेक शिष्य उनके साथ बैठे थे, और वहां पर हिंस पशु भी अत्यंत शांत होकर बैठे थे। ये होता है, देखिए, एक व्यक्ति जिस भावना से निरंतर अभ्यास करता है, निरंतर रहता है, उसका परिणाम आसपास के व्यक्तियों पर, आसपास के पशु प्राणियों पर, इतना ही नहीं, आसपास के वस्तुओं पर भी होता है। ये सूक्ष्म बातें होती है। इसीलिए मैंने परसों भी कहा कि हर एक काम के लिए हर एक स्थान योग्य नहीं होता। इसीलिए जो आश्रम है, मंदिर है, साधु संतों के स्थान है, तीर्थ स्थान है, वो बड़े पवित्र माने गए हैं, क्योंकि वहां पर अखंड काल तक तपश्चर्या,
वेदों का पाठ, पारायण, स्तोत्र पाठ, स्तुति, अच्छे धर्म कार्य जब निरंतर होते रहते हैं तो ऐसे स्थानों में एक अलग प्रकार की शांति, आनंद छाया हुआ रहता है। इसीलिए अनेक बार संत बोलते हैं कि तीर्थ स्थानों में जाकर बहुत काल तक रहना नहीं है। क्योंकि हम बहुत लोगों को देखते हैं कि भाई वृंदावन रहना है तो वृंदावन में किसी ने फ्लैट खरीद लिया, खरीद तो लिया, लेकिन उसका उपयोग क्या है अगर हम वहां पर रह करके साधना नहीं करते। अगर हम तीर्थ स्थानों में, क्षेत्रों में रहकर साधना नहीं करते, जीवन शुद्ध रूप से व्यतीत नहीं करते, तो उस स्थान का घर लेने का कोई उचित पर्याय नहीं है, कोई उपयोग नहीं है। अनेक लोग तीर्थ क्षेत्रों में जाकर काम धंधा करने के लिए, पैसों को बढ़ाने के लिए फ्लैट लेते हैं, फ्लैट बेच देते हैं, वृक्षों को काट देते हैं, अनेक घर बिल्डिंग बांधते हैं। ये बिजनेस करने के स्थान नहीं है। तीर्थ स्थान, तीर्थ क्षेत्र जो है वो उनका दर्शन क्यों करे, ये हम पहले जाने। नहीं तो ऐसा नहीं कि कौवा भी देखिए आप, कौवा उड़ता है, इस तीर्थ में नहाएगा, उड़कर जाएगा दूसरे तीर्थ में नहाएगा। इस प्रकार के स्थान से कोई फायदा नहीं होता। अरे स्नान करते समय शुद्ध भाव होना चाहिए कि आज मैं इस पावन यमुना में स्नान कर रहा हूँ, आज मैं काशी आया हूँ, गंगा जी में नहा रहा हूँ, अब मेरे पापों का नाश हो जाएगा। तीर्थ स्थान जाए, संतों का दर्शन करने जाए, पूछे यहाँ पर कौन से संत रहते हैं, संतों को ढूंढे, संतों के साथ बैठे, संतों के साथ सत्संग करे और अपने जीवन में बदलाव लाए, पापों को छोड़े। अनेक लोग होते हैं कि काशी जाकर के कुछ नियम ले आते हैं कि हम काशी गए थे और हमने नियम लिया कि मैं अब से कद्दू नहीं खाऊंगा। क्यों कद्दू नहीं खाओगे? अरे मुझे कद्दू पसंद ही नहीं है। अब पसंद नहीं है वो चीज हम बोलते हैं कि हमने छोड़ दी, तो ये कैसे छोड़ दी? केवल खाने के पदार्थ इत्यादि छोड़ना नहीं है। मुख्य बात हमें जो छोड़नी होती है वो है हमारे विकार, वो है हमारी बुराइयां, जो कौन जानता है? जो हम जानते हैं। हम कैसे हैं, हमारा मन कैसा है, हमारा जीवन कैसा है, ये हमें कोई और नहीं बता सकता। भले ही हम तिलक लगा करके, कुछ विशिष्ट वस्त्र पहन करके हम लोगों को बता दे कि हम भक्त हैं, हमारे अलग प्रकार के कार्यों से भले ही लोगों को लगे कि हम भक्त हैं, अच्छे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम अपने मन को अच्छा पहचानते हैं। मेरे मन में काम है, मेरे मन में क्रोध है, मेरे मन में लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, ये जो हमारे विकार है, ये जो हमारे षड शत्रु माने गए हैं, ये षड विकार हमें जो है वो केवल हम ही जान सकते हैं। तो उनका परिशीलन करें कि मुझ में जो दोष है, अरे मुझे बार बार गुस्सा आता है, गंगा जी में नहाए और प्रार्थना की, हे गंगा मैया मुझ पर कृपा करो, मैं अब क्रोध नहीं करूंगा माँ, मैं आज स्नान करके अपने मल को नहीं, अपने मन के विकार को यहाँ त्याग कर जाता हूँ माँ, मेरे मन को शुद्ध करो, अब मैं ये पाप नहीं करूंगा। हाँ, मैं झूठ बोलता हूँ, बहुत आदत है, सहज निकल जाता है, जो हम समझते हैं ना, मन से भगवान को बोलो, अब से मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ये छोड़ना चाहिए। इसी को कहते हैं कि तीर्थ यात्रा करना। इसीलिए तीर्थों में जब हम जाते हैं, संत दर्शन, पापों को छोड़ना, सत्संग करना, अपने जीवन को बदलते जाना, यही हमारा जीवन है। मेरे गुरुदेव कहते हैं कि डे बाय डे वी शुड बिकम बेटर। किससे बेटर हो? पड़ोसी से बेटर नहीं, अपने मित्रों से बेटर नहीं, अपने बंधु बांधवों से हम अच्छे बने, ये नहीं है। मैं जो कल था उससे मैं आज अच्छा बनूं, मैं जो आज हूं उससे मैं कल अच्छा और बनूं। अपने मन को बदलते जाना है, अपने मन को, अपने जीवन को, अपने आचार विचार को हमें दिन ब दिन, हर दिन थोड़ा थोड़ा हम जब बदलते जाते हैं तो इसी को कहते हैं जीवन जीना। ये फल होता है तीर्थ यात्रा का। अगर हम ये नहीं करते, केवल तीर्थ यात्रा जाकर के कुछ ये खरीद लाए, वो खरीद लाए, कुछ ये देखा, वो देखा, फोटो खींचा, ये तीर्थ यात्रा नहीं है। इसीलिए संत कहते हैं कि तीर्थों में अधिक काल तक न रहे, क्योंकि जो संत होते हैं उन्हें हम जैसे साधारण लोगों के कारण कष्ट पहुंचता है। 3 रात्रि तक वहां रहे, उपवास करे,
वहां के जो अधिष्ठातृ देवता है उनका पूजन दर्शन करे और अपना जीवन बदलने का कुछ संकल्प करके आए। बस इतनी ही तीर्थ यात्रा हो। इस वजह से तीर्थों में, क्षेत्रों में जो पवित्रता है वो बनी रहेगी। हम कई सारी तीर्थ यात्राएं करते हैं तो कई बार हमें देखने को मिलता है अच्छे अच्छे आश्रम भी है, अच्छे स्थान है रहने के, तो कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं तीर्थों में देव दर्शन है, संत दर्शन है, संत वाक्य है। जब ये होता है उसी का प्रभाव प्रशांत श्वापदा किरणम, वहां पर उन्होंने देखा कि सारे श्वापद भी अत्यंत शांत होकर के बैठे हैं। अनेक शिष्य वहां पर बैठे हैं और बड़ी शांति लगी, आनंद हुआ और सुरथ नामक राजा मेधा मुनि के पास जाते हैं। वहीं पर कुछ काल रहते हैं, चिंतन होता है कि पता नहीं मेरा परिवार कैसे होगा। अरे जो मंत्री मेरे थे, मेरे आगे पीछे घूमते थे, वो किसी और के साथ मिल गए होंगे। कैसा होगा मेरा परिवार? जो धन के लिए, भोजन के लिए मुझ पर निर्भर था, ये ममानुगता नित्यम प्रसाद दधन भोजनैहि अनुवृत्तिम ध्रुवम तेद्य कुर्वन्त्यन्य महीभृता। अरे मेरे बंधु बांधव धन भोजन के लिए मुझ पर निर्भर रहते थे, मेरे साथ रहते थे, आज वो अधर्मियों के साथ मिल गए। बार बार परिवार का चिंतन होता है, दुख होता है। और कुछ काल व्यतीत होने के बाद उन्होंने देखा कि उस आश्रम में एक वैश्य आया है। समाधि नामक वैश्य वहां पर आता है, अत्यंत दुखी है। और राजा ने पूछा, आप कौन हो, आपका परिचय क्या है और आप दुखी क्यों हो? तो उन्होंने कहा, महाराज मैं क्या बताऊं, मेरी पत्नी ने, मेरी अर्धांगिनी ने, मेरे पुत्रों ने मुझे अपने ही घर से निकाल दिया, मेरा धन छीन लिया, मुझे घर से निकाल दिया, मैं बड़ा दुखी हूं। देखिए ये संसार है, पुत्र दारैर निरस्तश्च धन लोभाद साधुभिः विहीनश्च धनैर दारै पुत्रैरादाय मेधनम। अरे मेरे लोगों ने, मेरे परिवार ने, जिसे हम अर्धांगी कहते हैं, उस पत्नी ने, मेरे पुत्र ने, जिसे मैंने जन्म दिया, धन के लोभवश मुझे घर से निकाल दिया। बड़े दुखी थे, बार बार घर का चिंतन करते थे। यही हमारी दशा होती है। राजा ने कहा, अरे जिस परिवार ने, जिस पुत्र ने, जिस पत्नी ने आपको छोड़ दिया, आप पुनः उन्हीं का चिंतन करते हैं। उन्होंने कहा, क्या कहूं महाराज, मेरा मन उनके प्रति निष्ठुर नहीं होता, बार बार मैं उन्हीं का चिंतन करते रहता हूं। करोमि किम यज्ञ किन्यन्न मनस्तेष्व प्रीतिषु निष्ठुरम। अरे मैं उनके प्रति निष्ठुर नहीं हो पाता, बार बार मेरे मन में आता है, मेरी पत्नी कैसे होगी, ठीक तो होगी ना, पुत्र कैसा होगा, सब घर तो ठीक चल रहा होगा ना। यह मनुष्य की दशा है। हम समझते हैं, जब हम किसी प्रवचन में, संतों के मुख से, कीर्तन में, कथा में जब हम श्रवण करते हैं कि भाई साधन करो, रोज कुछ समय निकालो, भगवान का, भगवती की आराधना करो, नाम संकीर्तन करो, तो हम कहते हैं कि भाई कहाँ, समय कहाँ है। जब बाल्यावस्था होती है बच्चे खेलते रहते हैं, जब तारुण्य काल आता है पढ़ाई करनी है, अपने सौंदर्य में, अपने शरीर में मनुष्य खोया हुआ रहता है। फिर विवाह हुआ तो लगता है भाई अगर मैं ये सब करते बैठूंगा तो मेरी पत्नी, पति, बच्चे, घर, सब इसका पालन पोषण कौन करेगा। प्रौढ़ हो जाता है तो मन में एक अहंकार आता है, अरे मैं करता हूं ये सब, अगर मैं चला जाऊंगा, मैं इसमें समय दूंगा तो मेरे घर परिवार कैसे चलेगा। लेकिन जीवन की सत्यता ये है कि कोई भी चला जाए, वो मर जाए अथवा घर छोड़कर चला जाए, अपनी साधना में लगे, परिवार का कुछ नहीं बिगड़ता, संसार का कुछ नहीं बिगड़ता, संसार चलते ही जाता है। फिर हमें कौन रोक रहा है? हमें रोक रहे हैं केवल हम। कौन हमें रोकता है? हम अपने आप को रोक रहे हैं। ये समझ करके, ये अज्ञान के कारण कि भाई मेरा परिवार है, मुझे पालन पोषण करना है, मुझे कमाना है, मुझे इनको पाल पोस कर बड़ा करना है। कलयुग का मनुष्य
डॉक्टर में बड़ा विश्वास रखता है, उसे लगता है अरे डॉक्टर की कृपा से मेरी गर्भिणी स्त्री को अच्छा पुत्र हुआ। कुछ बीमार होता है, डॉक्टर के पास ले जाते हैं, नहीं डॉक्टर पर बड़ा विश्वास है, डॉक्टर सब ठीक कर देंगे। साइंस के कारण ये जो शरीर ऐसे बढ़ रहा है, मैं कमा रहा हूं, मैं अन्न खिला रहा हूं, इसीलिए ये शरीर बढ़ रहा है, अगर मैं नहीं तो क्या होगा। लेकिन वो भूल बैठा है कि जब मृत्यु आएगी तो पंछी उड़ जाएगा, प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, तब क्या कोई उसे लौटकर ला सकता है? अगर मृत्यु को रोकने की शक्ति होती डॉक्टर में, तो डॉक्टर स्वयं नहीं मरता, न अपने परिवार को मरने देता। लेकिन हम उन पर विश्वास करते हैं। बात तो ये होती है कि हमें साधना करनी नहीं होती। देखिए, साधना करने की जब व्याकुलता व्यक्ति में होती है, तो मनुष्य जिस परिस्थिति में हो, जिस काल में हो, जिस घर में हो, जैसी अवस्था में हो, वो अवश्य ही साधना करता है। एक संत से एक भक्त ने पूछा, महाराज जी आजकल तो सबके पास मोबाइल होता है, तो भगवान का भी कोई कांटेक्ट नंबर होगा तो आप दीजिए। हाउ टू कॉन्टैक्ट भगवान, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, कैसे कांटेक्ट करें? तो संत ने कहा, है ना, एक ही नंबर है, बताइए ना मुझे, मैं लिख लेता हूं। उन्होंने कहा, अरे ये लिखने से नहीं आता, ये बुद्धि में सोचने से नहीं आता, ये शब्द को समझने से नहीं आता, ये तो उसे आता है जिसे इसका अनुभव होता है। क्या है कांटेक्ट नंबर? संत ने कहा, व्याकुलता। जब तक इंसान के हृदय में, मनुष्य के हृदय में व्याकुलता नहीं है कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है, आनंद की प्राप्ति करनी है, तब तक सारे साधन आसपास होने पर भी न कभी वो श्रवण करेगा, न कभी कीर्तन करेगा, न कभी माला जपेगा। क्या इस संसार में केवल थिएटर से भरे हैं? क्या मंदिर नहीं है? क्या ऐसी पुस्तकें नहीं है जहां पर भगवत गीता, भागवत, रामायण, महाभारत मिलता हो? अरे आजकल तो हर जगह कथा कीर्तन होता है। टीवी पर भी ऐसे अनेक चैनल्स हैं जहां पर रोज हर दिन कुछ न कुछ प्रवचन चलते रहता है। लेकिन जिसमें व्याकुलता नहीं, उसके हाथ में अगर रिमोट आता है तो वो ऐसा ही कुछ दबा करके देखेगा जो उसके जीवन में कुछ भी अच्छा बदलाव नहीं लाएगा। लेकिन व्याकुलता हमें ये करवाती है कि हम समय निकालें। अरे ये कहा जाता है, हम कहते भाई उसने धोखा दिया, इसने धोखा दिया, लेकिन सोचो जिस भगवान ने हमें जन्म दिया, ये शरीर दिया, खाने पीने के लिए सुंदर ये प्रकृति में अनेक वस्तुएं प्रदान की, हम चल सकते हैं, बोल सकते हैं, देख सकते हैं, ये सब हम कर सकते हैं। जो इतना सुंदर शरीर हमें दिया, हम उस परमात्मा को क्या एक बार भी याद करते हैं? ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।